मुझे लगता है कि इस देश में अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो तू हिंदू मैं मुस्लिम तू हिंदू। छोटे छोटे बच्चे को देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात पर टॉपिक पर टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली नस्ल इन्हें माफ़ नहीं करेगी। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, होली पर दिवाली पर जाता हूँ, उनके यहाँ कभी खाता हूँ, वो हमारे यहाँ अफ्तार आके खाते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को देखना नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी को न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, उन्हें वोट से मतलब है। हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। भाई साहब बना दीजिए, क्या कौन रोक रहा है आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? फिर मुझे देखना है कि हिंदू राष्ट्र में कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी के पास जो है अस्पताल जाने के लिए पैसा व्यवस्था नहीं हो तो उसका व्यवस्था जो है हिंदू राष्ट्र से हो जाए, एजुकेशन शिक्षा फ्री हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इन मुद्दों के साथ अगर हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं तो स्वागत है, हिंदू राष्ट्र लिया। आइडमी कॉमर्स क्लासेस दरभंगा का एकमात्र ऐसा संस्थान जो सिर्फ 4 सालों में ही प्रत्येक वर्ष बिहार टॉपर्स के साथ साथ कई जिला टॉपर्स देते हुए आ रहा है। यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी बनना चाहते हैं अगला टॉपर या सभी विषयों में लाना चाहते हैं डिस्टिंक्शन तो विजिट करें आइडमी इंस्टीट्यूट, वेस्ट ऑफ नाका नंबर 5 नियर SBI बैंक। तथा ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें 9431666393। कल भर पूरे देश भर में जहांगीरपुरी की बातें ही दौड़ती रही, क्योंकि बुलडोज़र वहाँ चल रहा था। मस्जिद के बाहर का जो एरिया होता है, बाहर का पोर्शन जो होता है, उसको भी गिरा दिया गया था। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनिशुर रहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक तरीके से ये कहीं कि बुलडोज़र वाला एक न्याय चल रहा है, इसको न्याय कहे या अन्याय कहे, आप अपने लोग? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर तो ये तो न्याय का ही एक होड़ मचा हुआ है। और देश के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी न्यायपालिका का मामला है, उसने एकदम स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी कि हम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। हमारा जो न्याय है वो बुलडोज़र के थ्रू होगा। और यही रीज़न है कि कल लोगों ने अपना पेपर दिखाया कि देखिए हमारे दुकान जो है DDA से मिला हुआ है, ये देखिए हाई कोर्ट का नोटिस है हमारे पास, हाई कोर्ट ने मुझे दे रखा है, हाई कोर्ट ने लेकिन फिर भी एक न सुना अधिकारी ने और सबका घर गिरा दिया। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो है सिर्फ़ और सिर्फ तानाशाही का जो एक मामला जो है, माहौल जो है पूरे हिंदुस्तान में वही चल रहा है कि मैं तानाशाही हूँ, मैं कुछ भी करूँगा आपको झेलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का गरीब तबका, हिंदू हो या मुसलमान, झेल रहा है। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि यथास्थिति अभी रखी जाए, अगले आदेश तक उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि उस पर के बाद भी बुलडोज़र चला। ये जानकारी हमको जहाँ तक जानकारी है कि ये मिली कि आदेश उन तक नहीं पहुँचे थे। आज के डिजिटल दौर में आदेश न पहुँचना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कह रहे हैं कि आदेश नहीं पहुंचा है तो हो सकता है डिजिटल इंडिया फेल हो गया उस टाइम में। देखिए, इन्हें जो करना होता है ये करते हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं, इनसे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही परसों देख रहा था, आज तक की एक बहुत बड़ी रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप जी, जब वो माइक लेकर पहुंचती हैं तो एक आदमी कहता है कि मेरा नाम ये है और मैं एक हिंदू हूं और इस तरह का बेरोज़गार, तो वो कहती है कि ऐसा है, मुझे यहाँ पर से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पुलिस वाले साइड कर रहे हैं। तो या पुलिस वाले साइड कर रहे थे या उनकी बात सुन करके वो? जी बिल्कुल, यही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें ये बात हजम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जब हिंदू मुस्लिम की जब बात हो रही है तो यह गंगा जमनी तहजीब कहाँ घुस गया इसमें? वो उनको झेल नहीं पाई वो, और फ़ौरन वहाँ से निकल गई। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत अफसोस होता है कि जिस देश के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, गांधी जी, अशफाकुल्ला खां हुए, बहुत सारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हुए, जो हमारे जितने फ्रीडम फाइटर, उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंच रहा होगा इन लोगों को देखकर कि हम लोगों ने कुर्बानी दिया देश को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देखिए, आज ही मैं पेपर देख रहा था, आधा घंटा पहले की बात है, ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट जो भारत आ रहे तो उनसे जो बुलडोज़र बोरिस जॉनसन उनसे बुलडोज़र का उद्घाटन करवा रहे फैक्ट्री का। बताइए, हमारे पास एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है क्या? हमारे पास हेल्थ का कुछ मसला नहीं है? हमें अगर उद्घाटन कराना था, हमें जो है फीता ही कटवाना था, तो एक बहुत अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल खोल कर भी फीता कटवाया सकता था। एक बेहतरीन एजुकेशन
मॉडल जो है बनाकर जो है कि देखो दुनिया वालों, हिंदुस्तान ने एक इतना बड़ा एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी बनाया और जिसका जो है फीता जो है ब्रिटेन के प्रेसिडेंट ने खोल काटा है। अब बताइए, बुलडोजर की फैक्ट्री का जो फीता जो है एक प्रेसिडेंट से खुलवाया जा रहा है ब्रिटेन के। तो आप मानसिकता सोच सकते हैं कितनी कितनी गिर चुकी है। और इससे अगर विकास हो सकता है, इन चीज़ों से देश का विकास हो रहा है, तो मोदी जी से हाथ जोर से विनती है कि अपने विकास को अपने पास रखें प्लीज़। एक चीज़, आपने हॉस्पिटल वगैरह का चर्चा की है, इस चीज़ का अगर उद्घाटन करवा लिया जाता तो बेहतर रहता है। ये बताइए, देश की जनता को अब इन सब चीज़ों से मतलब रह गया है क्या? हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल। रोजगार। मुझे लगता है कि देश में अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो तू हिंदू मैं मुस्लिम तू हिंदू, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो एक बेड में 3 लोग जब पड़े होते हैं तो उनसे पूछिए तो दुआ ही देते, हाँ, काश हॉस्पिटल व्यवस्था सही होता, काश हमारे पास जो है एम्बुलेंस होता। जब इंसान बीमार पड़ता है तभी उसको एक ही वक्त है जो धर्म का चश्मा उतार कर लोग जो देखते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं अस्पताल में। वरना मुझे नहीं लगता है देश में कहीं भी धर्म की बात ना हो और लोगों इंटरेस्ट ना ले। छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात पर टॉपिक पर टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली नस्ल इन्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं भी रहा हूँ बचपन से, मैं भी जिस सोसाइटी में रहा हूँ, जिस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते थे, उठते थे, बैठते थे। कल भी हम लोगों ने जो है रोज़ा अफ्तार जो है 2 ब्राह्मणों के साथ मैंने खोला है। आज भी हम उसको ज़िंदा कर रखा है। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, होली पर, दिवाली पर जाता हूँ, उनके यहाँ कभी खाता हूँ, वो हमारे यहाँ अफ्तार आके खाते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को देखना नहीं चाहते हैं और ये सिर्फ वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी को न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, उन्हें वोट से मतलब है। आज अगर वो तो हिंदू का हितैषी बताती हैं खुद को। हाँ, वो बताते हैं और लोगों को लगता भी है कि, लेकिन जब तो क्या मतलब नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ये सिर्फ वोट के हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। भाई साहब, बना दीजिए, क्या कौन रोक रहा है आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? फिर मुझे देखना है कि हिंदू राष्ट्र में कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी के पास जो है अस्पताल जाने के लिए पैसा व्यवस्था नहीं हो तो उसका व्यवस्था जो है हिंदू राष्ट्र से हो जाए, एजुकेशन शिक्षा फ्री हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इन मुद्दों के साथ अगर हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं तो स्वागत है, हिंदू राष्ट्र लिया। लेकिन ये बकवास बातें, हिंदू राष्ट्र का नारा लगा के हिंदू राष्ट्र कहकर अगर कोई विकास नहीं हो रहा है देश में, तो भैया जो राष्ट्र है, भारत देश है, उसको वही रहने दो, उसी पर भारत देश खुश है। कैसे होगा फिर विकास? कौन लीड करेगा देश को? क्योंकि अभी तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, 24 में इलेक्शन भी होना है। देखिए, मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की जो 8-9 साल से 7-8 से सरकार है, इस सरकार में सिर्फ जो है बताया गया कि ये विकास वो विकास, बहुत सारी चीज़ें बताया गया और लोग इंतज़ार करते गए। फर्स्ट टाइम जो 5 साल हुआ, उसके बाद मोदी जी को बोले नहीं, मोदी जी अच्छा काम करेंगे, आगे हो सकता है 5 साल में बहुत सारी व्यवस्था को बिगड़ गए, उनको सुधारने में लग गया और 5 साल और विकास करेंगे। कहीं से कोई विकास नहीं दिया गया है। आयुष्मान भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, मैं सबको आयुष्मान कार्ड दे रखा हूँ। मेरे दरभंगा ज़िला में कितना अस्पताल है जो सही से इलाज कर रहा है आयुष्मान कार्ड वालों का। 5-5 लाख रुपया एक एक गरीब को दे रखा है। धन्य करता हूँ मोदी जी को, धन्यवाद देता हूँ कि 5-5 लाख का आपने कार्ड तो दे दिया, लेकिन ये इस कार्ड का यूटिलाइज़ कहाँ हो रहा है? कौन इलाज करा पा रहा है? कौन इलाज कर पा रहे हैं? आज दाने की बात कर रहे हैं, 5 केजी दाना देकर क्या ये 5 केजी दाने में 4-4 लोग 5-5 लोग का जो मामला घर पालन जो है 5 केजी दाने में हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि, और ये कुछ नई चीज़ नहीं दे रहे मोदी जी, ये यूपीए 1 से यूपीए 2 से कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो है, भूखा आदमी सो जाएगा, लेकिन दंगा करके जो है हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। और ख़ासकर दिल्ली की जब हम बात करते हैं, दिल्ली तो कहा जाता है दिलवालों का शहर है, दिल्ली में ये दंगा कहाँ से आ गया? और यही पिछले साल भी एक बार हुआ और फिर इस साल दंगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का जो असर जो है वो दिल्ली में भी चला गया है और दिल्ली को भी ये लोग राजधानी को बर्बाद करने के लिए तुल चुके हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का जो जंग चल रहा है, उस पर हम लोग ये कहते हैं कि
जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर देश के भीतर कहीं पे भी हिंसा होती है, पथराव होती है या मारपीट की घटना होती है, तो ये भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। यकीनन इसमें नुकसान के अलावा और कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए देश में शांति अगर बनी रहे और देश की जनता का अगर ये मुद्दा रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो यकीनन देश तरक्की की राह पर चलेगा। फिर मिलता है हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो हमारी फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।